नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को लेकर 150 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। इसीलिए सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 150 दिनों में कांग्रेस को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। वैसे तो इस सवाल का जवाब 150 दिन के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन और माहौल को देखते हुए कुछ बात तो की ही जा सकती है। राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। आज कांग्रेस बगावत, विद्रोह और भरोसे की कमी से जूझ रही है। इसीलिए सवाल तो यह भी है कि इन 150 दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई इतिहास लिखने लायक माहौल बना पाएंगे या फिर इसके बाद कांग्रेस इतिहास ही बन जाएगी। इस पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा है क्या और इसका पूरा मकसद क्या है। यह यात्रा 7 सितंबर यानी आज कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होने वाली है। इस यात्रा को पूरा करने में 150 दिन लगने वाले हैं और इन 150 दिनों में यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इन राज्यों में जिन इलाकों से यात्रा नहीं गुजरेगी वहां पर भी सहायक यात्राएं निकाली जाएगी। कांग्रेस की ऐसी योजना है। कांग्रेस का दावा है कि भारत के हर राज्य में इस यात्रा से जुड़ा कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि यह कांग्रेस का बहुत बड़ा आयोजन है और इसीलिए मैं यह सवाल कर रहा हूं कि इस आयोजन में भी अगर कांग्रेस को राहुल गांधी खड़ा नहीं कर पाते हैं तो फिर कांग्रेस के खड़े होने की उम्मीद कितनी की जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में यह एक बड़ी साफ सी तस्वीर है। एक और बात समझनी चाहिए, कांग्रेस ने इस यात्रा का एक मकसद भी तय किया है। भारत जोड़ो यात्रा की टैगलाइन मिले कदम जुड़े वतन दी गई है और इस यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ खड़े होना और जुल्म के खिलाफ एकजुट होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भारत में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलें, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीयकरण को उजागर करना चाहते हैं। वे इन विषय पर देश भर में एक बहस को छेड़ना चाहते हैं। हालांकि भाजपा कांग्रेस के इतने बड़े आयोजन को गांधी परिवार बचाओ आंदोलन का नाम दे रही है, लेकिन क्या इतना कह देने भर से भाजपा के लिए चिंता की वो सारी लकीरें मिट जाएगी जो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस खींचना चाह रही है। यह भी एक सवाल है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर कुछ एक दो जानकारी पर और बात कर लेते हैं। इसके बाद एक सवाल पर आएंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। पहली बात, कांग्रेस ने तय किया है कि इस यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं, तिरंगा झंडा रहेगा, यानी यह यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली जा रही है। और दूसरी बात, करीब 3500 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल यात्रा होगी और इसमें 3 श्रेणी के यात्री शामिल होंगे, एक भारत यात्री, 2 अतिथि यात्री और 3 प्रदेश यात्री। जो भारत यात्री होंगे वो 118 यात्री होंगे। इसमें राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता शामिल होंगे और ये पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे। इसके साथ ही अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री के बारे में आज आप समझ ही सकते हैं ये कौन होंगे, जैसा कि इन शब्दों से ही प्रतीत हो रहा है। हर दिन करीब 30 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यह मोटी मोटी जानकारी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। आप गौर कीजिए, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके बावजूद यह साफ नहीं है कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथ में जाने वाली है। पार्टी की कमान को कौन संभालने वाला है, राहुल गांधी या फिर कोई गांधी परिवार से बाहर का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला है। इस बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है। इसीलिए यह यात्रा कांग्रेस बगैर किसी स्थायी मुखिया के निकाल रही है। इस पर गौर करना चाहिए और गौर तो यह भी किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है और यदि आवश्यक हुआ, जरूरी हुआ तो चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी या फिर अपने अध्यक्ष को ढूंढेगी किसी और को। अगर राहुल गांधी जैसा कि बीच बीच में आती है खबरें वो मना कर रहे हैं, तैयार हो नहीं रहे हैं, तो वो
क्या अपने अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, स्थायी अध्यक्ष की तलाश में निकलेगी या फिर यात्रा पर रहेगी? क्योंकि ये जो 118 भारत यात्री होंगे, इनमें कांग्रेस के सभी प्रमुख चेहरे शामिल रहने वाले हैं। राहुल गांधी भी यात्रा पर रहने वाले हैं। इसीलिए इस दौरान कांग्रेस में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, यह भी एक सवाल है, जिसका उत्तर हो सकता है जल्द ही सामने आ जाए। वैसे कई लोगों का तो यह भी कहना है कि कांग्रेस को इस यात्रा के साथ साथ एक अच्छे लीडर की भी तलाश करनी चाहिए। अब यह तलाश कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, इस बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए भी इंतजार ही किया जा सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पिछले सालों से स्थायी अध्यक्ष के बगैर चल रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंता की बात है। मैं लोकतंत्र के लिए चिंता की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और लोकतंत्र में प्रमुख विपक्षी दल की अपनी जिम्मेदारियां होती है। अब कांग्रेस इन 150 दिनों में कितनी बदलने वाली है, इसके लिए भी इंतजार ही करना चाहिए। तो इसीलिए इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।